नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भगवान कुबेर के बारे में, जिन्हें हिंदू पौराणिक कथाओं में धन दौलत का स्वामी कहा जाता है। आखिर वो हैं कौन, उनकी कहानी क्या है और धन की देवी माँ लक्ष्मी से उनका क्या रिश्ता है? चलिए आज इन्हीं सब बातों को जरा गहराई से समझते हैं। ये सवाल काफी दिलचस्प है ना? क्योंकि देखिए, जब भी धन या समृद्धि की बात आती है तो सबसे पहले देवी लक्ष्मी का ही ख्याल आता है। लेकिन एक और बहुत ही महत्वपूर्ण देवता हैं जिनका काम उस धन की सिर्फ रक्षा करना ही नहीं, बल्कि उसका सही तरीके से प्रबंधन करना भी है। और आज हम उन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या जानेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि उन्हें दिव्य कोषाध्यक्ष क्यों कहते हैं। फिर उनके एक हैरान कर देने वाले पारिवारिक संबंध के बारे में जानेंगे। उसके बाद दो राज्यों की कहानी सुनेंगे, उनकी छवि का मतलब समझेंगे और आखिर में रक्षक और देवी के बीच का फर्क जानेंगे। तो चलिए पहले खंड से ही शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि भगवान कुबेर असल में है कौन और पौराणिक कथाओं में उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है। बिल्कुल सीधे और सरल शब्दों में कहें तो भगवान कुबेर धन और समृद्धि के स्वामी हैं, लेकिन उनकी एक खास भूमिका है। वो है देवताओं के कोषाध्यक्ष, यानी इस पूरे ब्रह्मांड के धन का हिसाब किताब रखना और उसकी सुरक्षा करना, ये उनका काम है। अब देखिए, उनकी पहचान की कई परतें हैं। वो सिर्फ धन के देवता नहीं हैं, वो यक्षों के राजा हैं। यक्ष यानी प्रकृति की आत्माएं। इसके अलावा वो उत्तर दिशा के संरक्षक भी हैं, जिन्हें दिक्पाल कहा जाता है। और उनका घर, उनका निवास है एक शानदार शहर अलकापुरी, जो हिमालय में कैलाश पर्वत के पास बसा है। और ये बात हमारे लिए बहुत काम की है। उनका उत्तर दिशा का संरक्षक होना कोई छोटी बात नहीं है। इसी वजह से वास्तुशास्त्र में माना जाता है कि घर या दफ्तर में जो उत्तर दिशा होती है वो धन और समृद्धि को अपनी ओर खींचती है। तो अगली बार कोई वास्तु की बात करे तो याद रखिएगा कि इसका सीधा कनेक्शन भगवान कुबेर से है। चलिए अब कहानी के एक ऐसे हिस्से पर आते हैं जिसके बारे में शायद बहुत कम लोग जानते हैं। ये बात है कुबेर के परिवार की और उनके एक बहुत ही मशहूर सौतेले भाई की। जी, भगवान कुबेर के पिता का नाम था महान ऋषि विश्रवा। लेकिन ऋषि विश्रवा के कुछ और भी बेटे थे जो कुबेर के सौतेले भाई बने। क्या कोई अंदाजा लगा सकता है कि वो कौन हो सकते हैं? जी हाँ, रावण। भगवान कुबेर और लंका का महापराक्रमी राजा रावण, कुंभकर्ण और विभीषण, ये सभी सौतेले भाई हैं। ये एक ऐसा रिश्ता है जो लोगों को अक्सर चौंका देता है और उनकी पूरी कहानी को एक नया मोड़ दे देता है। और इसी पारिवारिक रिश्ते की वजह से एक बहुत बड़ी पौराणिक घटना हुई। ये कहानी है कि कैसे कुबेर को अपना असली राज्य छोड़कर एक नया राज्य बसाना पड़ा। तो कहानी कुछ ऐसी है कि सोने की लंका असल में सबसे पहले भगवान कुबेर की ही थी। यहाँ तक कि वो मशहूर उड़ने वाला पुष्पक विमान भी उन्हीं का था। लेकिन उनके सौतेले भाई रावण ने तपस्या करके जब शक्तियां हासिल कर लीं तो उसने जबरदस्ती उनसे ये दोनों चीजें छीन लीं। और इसी के बाद कुबेर उत्तर की ओर चले गए और अपनी नई राजधानी अलकापुरी बसाई। तो अब हम उनकी कहानी जान गए हैं, तो चलिए अब जरा उनकी छवि को देखते हैं। मतलब मूर्तियों और कला में उन्हें कैसे दिखाया जाता है और उसके पीछे का छुपा हुआ मतलब क्या है। जब भी हम भगवान कुबेर की कोई मूर्ति या तस्वीर देखते हैं तो कुछ चीजें हमेशा नजर आती हैं। एक मोटा शरीर, बड़ा सा पेट, खूब सारे गहने और आभूषण और हाथ में एक पैसों की थैली। कभी कभी उनके साथ एक नेवला भी दिखाया जाता है जो अपने मुंह से रत्न निकालता है। ये सब सिर्फ सजावट नहीं है, इनका गहरा मतलब है। तो उनके मोटे शरीर या बड़े पेट का क्या मतलब है? देखिए, ये किसी नकारात्मक चीज का प्रतीक नहीं है, बल्कि ये तो प्रचुरता का प्रतीक है। ये दिखाता है कि एक व्यक्ति अच्छी तरह से पोषित है, खुश है और संतुष्ट है। और यही तो समृद्धि के असली संकेत है। और अब आते हैं अपने आखिरी खंड पर, जो पूजा पाठ के लिहाज से बहुत ही जरूरी है। यहाँ हम भगवान कुबेर और देवी लक्ष्मी, इन दोनों की भूमिकाओं के बीच का फर्क समझेंगे। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। देवी लक्ष्मी धन को उत्पन्न करती हैं, वो समृद्धि का स्रोत हैं, सोर्स हैं। वहीं दूसरी तरफ भगवान कुबेर उस धन के रक्षक या कह लीजिए कि मैनेजर हैं। मतलब एक धन देती हैं तो दूसरे उसकी रक्षा करते हैं और उसका प्रबंधन करते हैं।
और असल में यही वजह है कि धनतेरस और दिवाली जैसे त्योहारों पर मां लक्ष्मी के साथ साथ भगवान कुबेर की पूजा करना इतना ज्यादा फलदायी माना जाता है। इससे धन के स्रोत और उसके रक्षक दोनों का आशीर्वाद एक साथ मिल जाता है, जिससे पूरी तरह से समृद्धि सुनिश्चित होती है। और जो लोग वित्तीय समृद्धि के लिए उनका आशीर्वाद पाना चाहते हैं, वो अक्सर इस शक्तिशाली कुबेर मंत्र का जाप करते हैं। ये उनसे धन और धान्य यानी अनाज दोनों की प्रचुरता बनाए रखने की प्रार्थना करने का एक तरीका है। तो आज हमने भगवान कुबेर की पहचान, उनकी कहानी और उनके महत्व को समझा। लेकिन उनकी कहानियां बस यहीं खत्म नहीं होती। एक और बहुत प्रसिद्ध कथा है जो भगवान गणेश और कुबेर के बीच हुए एक प्रसंग से जुड़ी है। खैर, वो कहानी फिर कभी। तब तक के लिए ये जरूर सोचिएगा, धन का असली मतलब सिर्फ उसे कमाना नहीं, बल्कि उसकी रक्षा करना और उसे सही तरह से संभालना भी है।